अरे अर्जुन भैया, क्या हाल चाल है? बहुत दिन बाद दिखाई दे रहे हो। और बताओ, लगता है ठंड की वजह से घर से बाहर नहीं निकलते हो। हाँ बिरजू भाई, लागत है अब की भीषण ठंड पड़े। ठंडी अब महीने से काट रही है। आगे हम लोगों का क्या होगा? ठंडी अब महीने से होके पड़ी है, यही लिए घर से बाहर नहीं निकले थे। और बताओ भाई, क्या हाल चाल है? कंबल वंबल खरीद लियो अगर तुमका बहुत ठंडी लागत है। गांव में एक औरत कंबल बेचती है, बहुत बढ़िया बढ़िया कंबल बेचती है वो। वहीं से एक कंबल खरीद लियो, सब ठंडी दूर हो जाए। हम एक कंबल बढ़िया खरीदा है, भले ही महंग है लेकिन नंबर 1 के कंबल है। और लियो तो लागत है, मई के महीना है, पसीना पसीना हो जाए शरीर। खरीद लियो यार, नंबरदार आदमी हो तुम। हाँ भाई, बिल्कुल ठीक कहा था तुम। यही करे पड़े, एक कंबल खरीद लो ही बढ़िया। कंबल के बगैर गुजारा हो ना पाए ठंडी में। सब जौन पुरान रजाई रखी रही सब फट गई। एक बढ़िया कंबल ले ली, फूलदार बढ़िया, गुलाब गुलाब बना हुए, वही ओढ़ी बढ़िया। ठंड आने वाली है, अब की लागत है बहुत ज़्यादा ठंडी पड़े। अब महीने से इतनी ठंडी पड़ रही है। पुराना जो अपने पास कंबल रहा वो फट गया, वो पिछले साल फट गया था। कनी तरह हम पंचे काम चलावा रहे। एक काम ना करो, बढ़िया कंबल खरीद लिया जाए। अब की मैंने सुना है गांव में एक औरत बढ़िया बढ़िया कंबल बेचती है, हम भी एक कंबल खरीद लें। बिमला बहन ने एक कंबल खरीदा है। हाँ तो ठीक कहा तो है भगवान, एक कंबल ले लिया जाए, वरना कहीं सर्दी वर्दी लग गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कंबल सस्ता है, इलाज कराना महंगा पड़ेगा। ठंड में सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं आदमियों की। तुम एकदम ठीक कह रहे हो। हम आज ही चलते हैं, कंबल लेकर आते हैं। कल ही तुम एक कंबल ले लेना उस औरत से। कंबल ले लो कंबल। अगर मेरा कंबल ओढ़ोगे तो सारी ठंडी दूर भाग जाएगी। कंबल ले लो, कम दाम में अच्छे कंबल। वो कंबल वाली, रुकना जरा, मुझे भी कंबल लेना है। कैसे दिए कंबल? ये लाल वाला कैसे दिया? बहन तुम्हारे पास तो बहुत बढ़िया बढ़िया कंबल हैं, मजबूत तो है ना ये? देखने में तो बड़े फैंसी लग रहे हैं। हाँ दीदी, एकदम मजबूत हैं कंबल, फटेंगे नहीं और गर्म भी बहुत हैं। ओढ़ेंगे तो ठंडी का पता भी नहीं चलेगा। सिर्फ 1,000 रुपये का। 1,000 रुपये का? तो फिर ठीक है बहन, मुझे लाल वाला कंबल दे दो। फिर यही तरह गांव की और औरतें भी उस औरत से कंबल खरीदती हैं। मंजू यही तरह गांव में कंबल बेचना जारी रखती है। एक दिन हरिया नाम का एक आदमी कंबल वाली की बिक्री देखकर कहता है, अरे ये औरत तो बहुत कंबल बेच रही है। कंबल बेचना तो बहुत बढ़िया धंधा है, क्यों ना मैं भी कंबल बेचूं। लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। एक काम करता हूँ, इस औरत के सारे कंबल चुरा लेता हूँ, वही कंबल मैं बेचूंगा। पैसा भी नहीं लगेगा और कमाई भी होगी। फिर रात में आकर हरिया मंजू के सारे कंबल चुरा लेता है। दूसरे दिन मंजू जब उठती है तो देखती है कि उसके घर में एक भी कंबल नहीं था, सारे कंबल चोरी हो चुके थे। अरे मेरे कंबल कहाँ गए? यहीं पे तो रखे थे, लगता है किसी ने चोरी कर लिए। अब मेरा क्या होगा? मैंने तो उधार लेकर बहुत सारे कंबल लाए थे, अब मैं उधार कैसे चुकाऊंगी? मंजू इस सदमे को सहन नहीं कर पाती है और उसकी मौत हो जाती है। मंजू एक खौफनाक चुड़ैल बन जाती है और गांव में फिर से कंबल बेचना शुरू कर देती है। लेकिन इस बार जो भी मंजू के कंबल खरीदता था वो उसके वश में आ जाता था और अजीब अजीब हरकतें करने लगता था। मैं इन गाँव वालों को नहीं छोड़ूंगी। इन्हीं गाँव वालों में से कोई गाँव वाले ने मेरे कंबल चुराए हैं, जिसकी वजह से मेरी मौत हो गई। इन गाँव वालों की वजह से ही मेरी मौत हुई है। इन गाँव वालों ने मेरा जीवन छीना है, अपने वश में करके इन सबको मारूंगी। वो चुड़ैल भेष बदलकर कंबल बेचना जारी रखती है और गांव में सब चुड़ैल से कंबल खरीदना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बार जो भी कंबल खरीदता था वो चुड़ैल के वश में आ जाता था और अजीब अजीब पागलों की तरह हरकतें करने लगता था। ये कैसा खाना बनाया है? इतना बेकार, फेंक दे जाकर इसको। ठीक से बना, ठीक से खाना बना कर ला, मुझे कोई कमी नहीं चाहिए। अरे इनको क्या हुआ? आज तक तो कभी इन्होंने मुझसे तेज आवाज में बात नहीं करी, आज इनको क्या हो गया? फिर कुछ और गांव के लोग उस औरत से कंबल खरीदते हैं और वो लोग भी चुड़ैल के वश में आकर अजीब अजीब हरकतें करते हैं। अरे बहन, पता नहीं आज इनको क्या हो गया। आज तक मुझसे कभी भी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करी, लेकिन पता नहीं कल रात में कंबल बढ़िया लेकर आए, उसके बाद आज सुबह पता नहीं क्या हो गया इनको। अजीब अजीब बातें कर रहे थे, लगता था कि जैसे भूत चढ़ा हो इनके। हाँ बहन, मेरे यहाँ भी जब से कंबल लेकर आए हैं तब से अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं, पागलों की तरह। न काम पर जाते हैं, बस इधर उधर घूमा करते हैं और गुस्सा करते हैं, पता नहीं क्या हो गया है। अरे सरला बहन, कहाँ जा रही हो? आओ हमसे बातें कर लो, दिखती नहीं हो आजकल। मेरे पास टाइम नहीं है तुम लोगों से बातें करने का, तुम लोग बातें करो, बेवकूफ़ कहीं की, दिन भर बातें करती हैं। अरे ये सरला को क्या हो गया? ये किस तरह बात कर रही है? आज तो लग रहा है जैसे इसको भूत चढ़ गया है।
हमका तो बहनी लग रहा है कि ये सब वही कंबल का नतीजा है। लगता है सरला बहन ने भी कंबल खरीदा है उस औरत से, और हमारे पतियों ने भी उस औरत से ही कंबल खरीदा था। पता लगाना होगा। इस सब के पीछे मुझे लगता है उस औरत के कंबलों का हाथ है। अरे कन्या भाई, पता नहीं मेरी पत्नी को क्या हो गया, कल से अजीबोगरीब हरकतें कर रही है। न खाना बनाती है, न कोई घर का काम करती है, सिर्फ बाहर घूमा करती है बाल खोल कर। से तो बातें करने में डर लगता है। लगता है उसके ऊपर कोई चुड़ैल चढ़ी है। हाँ भैया, मेरी पत्नी का भी यही हाल है। कल जब से वो कंबल खरीद कर लाई है तब से वो भी अजीब अजीब हरकतें कर रही है, एकदम चुड़ैलों जैसी। एकदम पता नहीं किस तरह बोलती है। मैंने कल खाना बनाने कह दिया तो मुझे तो डंडा लेके दौड़ाया। मैं किसी तरह बच के निकला हूँ, पता नहीं क्या हो गया है। मुझे तो ये कंबल वाली का ही कुछ चक्कर लग रहा है, क्योंकि जो उस कंबल वाली से कंबल खरीद रहा है सब अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। कुछ पता लगाना पड़ेगा, मुझे तो उसी का कुछ चक्कर लगता है। फिर गांव के कुछ लोग बाबा के पास जाते हैं। बाबा प्रणाम। क्या हुआ बेटा, कोई परेशानी है क्या जो तुम लोग यहाँ पर आए हो? बाबा, कुछ दिन पहले हमारे गांव में एक औरत कंबल बेचने आई है, और जो भी उस औरत से कंबल खरीदता है वो अजीबोगरीब पागलों की तरह हरकतें करने लगता है। लगता है कि जैसे उन लोगों के भूत चढ़ गया है। बाबा आप ही बताइए। हाँ बाबा, मेरे पति का भी पता नहीं यही हाल है। पहले तो मुझ पर कभी गुस्सा नहीं करते थे, अब पता नहीं क्या हो गया है। छोटी छोटी बात पर भड़क जाते हैं, एकदम से चिल्लाने लगते हैं, ना काम पर जाते हैं, पागलों की तरह बस घूमा करते हैं उधर से उधर। तुम चिंता मत करो, अभी हम ध्यान लगाकर पता करते हैं कि तुम्हारे गांव में इन सब चीज़ों का क्या कारण है। तुम्हारे गांव में ये सब क्यों हो रहा है? बच्चा, तुम्हारे गांव में जो कंबल बेचने वाली है वो कोई सामान्य औरत नहीं, एक चुड़ैल है। इसी के कंबल खरीदने की वजह से गांव वाले इसके वश में आ रहे हैं और अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो, उससे छुटकारा पाने का एक तरीका है। अगर कोई भी औरत उस चुड़ैल के ऊपर उसी के कंबल डाल दे तो वो जलकर भस्म हो जाएगी और तुम लोगों को उससे छुटकारा मिल जाएगा। मैं उस चुड़ैल के ऊपर कंबल डालूंगी, उसने हमारे गांव वालों को बहुत परेशान करा है। ठीक है बेटा, कल्याण हो तुम लोगों का। जाओ अब तुम लोग। विमला बहन, चुड़ैल बहुत साथी है, उसके ऊपर कंबल डालना आसान नहीं होगा। पीछे से आकर उस चुड़ैल को कंबल उड़ा दूंगी, बस तुम उसको बातों में उलझाए रखना। फिर वो औरतें चुड़ैल के पास जाती हैं। बहन, ये कंबल कितने का दिया? अच्छे नहीं लग रहा है कंबल, कोई और दिखाओ। लगता है सारे अच्छे कंबल बिक गए हैं तुम्हारे पास, कोई अच्छा सा कंबल दिखाओ, पसंद ही नहीं आ रहा मुझे। इतने कंबल में से भी तुझे एक भी कंबल पसंद नहीं आया? लगता है तू कंबल लेने नहीं आई है, कुछ और करने आई है यहाँ पर। मेरे सामने मेरे कंबलों की बुराई कर रही हो। रुको, अभी तुझे बताती हूँ। चुड़ैल विमला को मारने के लिए आगे बढ़ती ही है, तभी नीलम पीछे से आकर चुड़ैल के ऊपर चुड़ैल का ही कंबल डाल देती है। कंबल ओढ़ते ही चुड़ैल भस्म हो जाती है और उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है। फिर सभी गांव वाले चुड़ैल की कैद से बाहर आ जाते हैं। गांव वालों को चुड़ैल से छुटकारा मिल जाता है।